11 मार्च को बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। देखिए, लाइफ में कभी कभी ऐसा फेज आता है, लगता है कि सब कुछ मानो रुकता गया है। किसी ने जॉब अप्लाई की, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। शादी की बात चली तो क्या सुनने को मिल रहा है? अभी नहीं। पैसा व्यापार में लगाया तो उसका कोई रिटर्न आता नहीं दिख रहा है। और सबसे बुरा कि मन में यह फीलिंग बैठ गई कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन यहां पे किस्मत की बात ही नहीं हो रही है, ये जुपिटर के यानी बृहस्पति के रेट्रोग्रेड होने के रिजल्ट्स बता रहा हूं आपको। और ये रेट्रोग्रेड 11 नवंबर 2025 से चल रहा था, 4 महीने। सोचिए, 4 महीने तक जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वेलविशर है ना जुपिटर, ये चुप बैठा हुआ है। लेकिन अब 11 मार्च 2026 से ये डायरेक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेट हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। और जब गुरु डायरेक्ट होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि बस एक स्विच ऑन हो गया। ये ऐसा होता है कि जैसे सुबह होती है ना, पहले हल्का सा उजाला, फिर धीरे धीरे पूरा दिन। तो आज हम बात करेंगे हर राशि के लिए भी कि आपकी राशि के अनुसार 11 मार्च के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलने वाला है। किसको एकदम इमीडिएटली फायदा होगा, किसको फिर भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और आपको इस समय में प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा, क्योंकि आज की बात जो है ना, ये सच में आपके बड़े ही काम आने वाली है। अब जुपिटर है कौन? सबसे पहले इसको समझिए। ये कोई ऑर्डिनरी प्लैनेट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में इसको जीव कारक बोला जाता है। यानी जुपिटर की कृपा आपको इंसानों के थ्रू मिलेगी और जीवन को संभालने वाली एनर्जी है जुपिटर। इसको ऐसे समझिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि बिना किसी लॉजिकल रीजन के आपके साथ कुछ भी बहुत अच्छा हो गया, कोई इंसान सही वक्त पे मिल गया, कोई डिसीजन ले लिया जो बाद में आपके लिए बढ़िया लाइफ चेंजिंग रहा, और कभी लगा कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया, थैंक गॉड। ये सारी चीजें जुपिटर की एनर्जी हैं। प्रॉस्पेरिटी जुपिटर है, गुड लक जुपिटर है, सही समय पे ईश्वर की कृपा मिलना जुपिटर है, बच्चों का सुख जुपिटर है, शादी का योग जो है ये जुपिटर है, आपका ज्ञान लेना, धन की वृद्धि, सबसे बड़ी बात जीवन में ये भरोसा बनना कि सब कुछ ठीक होगा, ऑप्टिमिज्म, ये जुपिटर है। और जब ऐसा प्लेनेट 4 महीने तक रेट्रो हो जाए तो क्या होता है? अब नवंबर से लेके मार्च तक बहुत से लोगों ने ये फील किया होगा कि फैसले लेने बड़े मुश्किल लग रहे थे। 2 ऑप्शन थे, दोनों सही लग रहे थे। कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि ये कर लूं या इसको ना करूं। पैसे आ रहे थे, लेकिन पैसा हाथ में टिक नहीं रहा था, कहीं ना कहीं से लीकेज ऑफ मनी हो रहा था। मेडिकल एक्सपेंसेस, एकदम से अचानक से होने वाले खर्चे, कोई अनएक्सपेक्टेड रिपेयर वर्क, कोई ना कोई पैसे निकलने का बहाना। रिलेशनशिप में एक अजीब सा डिस्टेंस भी आ गया था, बात हो रही थी लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात कि मन में ये फीलिंग बैठ गई थी कि शायद ऊपर वाला मेरी आवाज को सुन नहीं रहा है। बस यही जुपिटर रेट्रोग्रेड है, वक्री है। ऊपर वाले ने कनेक्शन नहीं काटा था, सिग्नल थोड़ा सा वीक हो गया था, किस्मत ने हाथ नहीं छोड़ा था, थोड़ी सी ग्रिप जो है ना किस्मत की, वो ढीली लग रही थी। अब 11 मार्च को क्या बदलता है? सोचिए कि 4 महीने से आपका एक बड़ा पावरफुल वेलविशर थोड़ा चुप बैठा हुआ था, आपकी लाइफ में था, वो आपको देख रहा था कि मैं देखता हूं कि ये इंसान अकेले कितना मेरे बिना हैंडल कर पाता है। 11 मार्च को वो वेलविशर जो है ना, आप समझिए वापिस आ रहा है। लेकिन ये अचानक नहीं होगा। जुपिटर के डायरेक्ट होने के बाद ना पहले 5-10 दिन ना ये स्टेशनरी रहता है, मतलब एनर्जी जो है ना वो बिल्ड हो रही है, लेकिन मूवमेंट जो है ये एकदम से बड़ा स्लो है। इमीडिएटली कोई भी मिरेकल, इमीडिएटली कोई भी चमत्कार एक्सपेक्ट मत करिए। दिशा जरूर मिलेगी। जो आपका कोई फैसला सपोज करिए कि महीनों से अटका हुआ था ना, उसमें बड़ी स्पष्टता आएगी। जो अपॉर्चुनिटी आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही थी, उसमें मूवमेंट शुरू होगा। कोई भी कंफ्यूजन, चाहे वो करियर में है, रिश्तों में है, फाइनेंसिस में है, धीरे धीरे इससे धुंध छटनी शुरू होगी। और रियल जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है ना, उसमें 3 से 4 सप्ताह लग सकते हैं। लेकिन इसका जो शिफ्टिंग है ना, ये 11 मार्च से शुरू हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात है कि रेट्रोग्रेड का मतलब है आपके एग्जाम। ऊपर वाले ने कहा कि चल मैं देख रहा हूं, तो खुद चल, मैं पीछे खड़ा हूं, गिरने दे दूंगा, लेकिन आगे तुझे खुद ही बढ़ना है। डायरेक्ट का मतलब है कि गॉड का जो आशीर्वाद है पीछे, आपको एक बिल्कुल सपोर्ट रखना, ये वापस एक्टिव हो गया। गुरु ने कहा कि अब टेस्ट आपने पास कर लिया, चलिए अब फिर से आपके साथ चलता हूं। रेट्रोग्रेड में जिसने पेशेंस रखा, ऑनेस्ट रहा, शॉर्टकट नहीं लिया, उसको डायरेक्ट फेस बड़े जबरदस्त रिजल्ट देगा। लेकिन जिसने फ्रस्ट्रेट होके कोई गलत फैसला कर लिया, अब उसको थोड़े स्ट्रगल के बाद जीवन में बाउंस बैक करने का मौका मिलेगा। स्ट्रगल तो आएगा। अब यहां पे बड़ी खास बात है, जो जिसको ना नॉर्मली मैंने देखा लोग डिस्कस नहीं करते हैं, कि ये नक्षत्र कौन से में डायरेक्ट हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र में डायरेक्ट हो रहा है, और ये जुपिटर का अपना नक्षत्र है, यानी गुरु अपने ही नक्षत्र में जग रहा है। पुनर्वसु का मतलब है वापसी, पुनर्वास होना, अच्छाई की वापसी, रोशनी की, लाइट की वापसी। इसके देवता है अदिति, ये है देवताओं के मदर।
तो बिना शर्त बिना सीमा अबंडेंस देने वाली मां। तो जब भी जुपिटर अपने नक्षत्र में डायरेक्ट होता है ना, तो ये बड़ी प्योर और नर्चरिंग, बड़ी पालने वाली एनर्जी होती है। और एक और बात, जुपिटर अगस्त 2025 से जून 2026 तक लगभग 10 महीने इसी पुनर्वसु में है। ये बड़ा रेयर है, मतलब एक कंसिस्टेंट एनर्जी काम कर रही है पीछे बैकग्राउंड में, मतलब चीजों को रिस्टोर रिन्यू करने की एनर्जी, जो खोया था वो वापस लाने की एनर्जी। अब यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 11 मार्च को जुपिटर तो मार्गी हो रहे हैं, लेकिन बुध उस समय पे भी रेट्रोग्रेड हैं, 26 फरवरी से लेके 20 मार्च तक। जुपिटर कहेंगे भाई आगे बढ़ो, लेकिन मरकरी जो फैसला लेने के कारक हैं वो कहेंगे रुको, चेक करो, एनालिसिस करो, क्योंकि मरकरी एनालिसिस तो करते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि क्लैरिटी जो है ना, ये आपकी चरणबद्ध तरीके से आएगी। पहले कुछ समझ आएगा, 20 मार्च के बाद जब बुध भी आपके जो है ये मार्गी हो जाएंगे, तब पिक्चर एकदम से एचडी क्वालिटी में क्लियर हो जाएगा। इसलिए 11 मार्च से लेके 20 मार्च तक के करीबन जो 10 दिन है ना, कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, सिर्फ देखिए, ऑब्जर्व करिए। अब यहां पे एक डायरेक्शन फील करिए, फिर 21 मार्च के बाद अपने एक्शन मोड में आ जाइए, बता दीजिए दुनिया को टाइगर जिंदा है। जुपिटर मिथुन राशि में है। अब मिथुन राशि से जुपिटर 3 जगह पे दृष्टि भी दे रहा है। लिब्रा पर 5वीं दृष्टि, तो रिलेशनशिप में विजडम, जो पार्टनरशिप बनानी है उसमें बैलेंस आएगा, और उसमें क्या है, उसका फायदा भी आपको जीवन में होगा। धनु पे 7वीं दृष्टि, ये गुरु का अपना घर है, भाग्य का दरवाजा यहीं से तो खुलेगा। हायर एजुकेशन, आपके लंबे चलने वाले ट्रैवल और आपका फेथ सिस्टम, ये सब एक्टिवेट होगा। और कुंभ पे 9वीं दृष्टि, अब कुंभ में ऑलरेडी राहु मार्स बैठे हुए हैं, मतलब गुरु की जो नजर है ना, ये राहु को कंट्रोल कर रही है। जो लोग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एआई, अनकन्वेंशनल पाथ पे है ना, उनको बड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी, डिवाइन हेल्प मिलेगी। लेकिन इंपल्सिव मत होइए, गुरु गाइड कर रहे हैं, गुरु फोर्स थोड़े कर रहे हैं आपको। और यहां पे इमीडिएट जो बेनिफिट है वो कौन देखेगा? अब यहां पे वो लोग जो जुपिटर महादशा में या बृहस्पति की अंतरदशा में है, या जिनकी चंद्र राशि या लग्न धनु है, मीन है, कर्क है या मेष है, या जिनका जन्म कुंडली में जुपिटर बड़ा स्ट्रांग है ना, 1, 5, 9 या 11 घरों में है, या जिन्होंने इस रेट्रोग्रेशन के 4 महीनों में बड़े सब्र से काम लिया, उनके रिजल्ट डिले हुए लेकिन उन्होंने फिर भी अपना आपा नहीं खोया, उनके लिए ये समय बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। यहां पे जुपिटर का जो ट्रांजिट है ना, ये आपकी राशि से 3रे भाव में चल रहा है, मिथुन में। और जुपिटर आपके राशि के अनुसार लॉर्ड है आपके भाग्य के भाव के और आपके खर्चों के, यानी 12th हाउस के। अब अगर आप ये सोच रहे थे कि पिछले 4 महीने में आपने बड़ी मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के अनुपात में आपको रिजल्ट नहीं आए, तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि जुपिटर जो थे ना, ये आपके 3rd हाउस को बड़ा प्रोपेगेट करवा रहे थे, बहुत ज्यादा एक्टिव करवा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? अब जो जुपिटर जो है ये मार्गी हो गए हैं, तो आपके जो भी काम कारोबार में पेडेंसीज चल रही थी ना, चीजें अटकी हुई थी, वो अब मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां पे राइटिंग है, फ्रीलांसिंग है, मीडिया का फील्ड है, तो ये पर्टिकुलरली आपके लिए अच्छा टाइम है। हालांकि ये उन सभी के लिए अच्छा टाइम है जो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, जो लोग किसी ना किसी तरह से बिजनेस में हैं। लेकिन जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए ये जो फेज है ना, ये धीरे धीरे स्लोली, जब तक जुपिटर कर्क में नहीं आता तब तक थोड़ा सा स्लो चलेगा, लेकिन कर्क में जाने के बाद आपके नौकरी में भी अच्छे गेन्स शुरू हो जाएंगे। प्रमोशन की जगह प्रमोशन, अच्छी नौकरी की जगह पे अच्छी नौकरी। रिश्तों की बात करें तो सिबलिंग्स या भाइयों बहनों के साथ जो डिस्टेंस आया था ना, अब वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। और जुपिटर के एस्पेक्ट से शादी के योग बड़े अच्छे मेष वालों के लिए बन सकते हैं। हेल्थ की एनर्जी जो है बड़ी इंप्रूव होगी। यहाँ पे मेंटली थके थके फील कर रहे थे, जिसकी वजह से शरीर में भी एकदम से ड्रेननेस आपके आई हुई थी, और आपके अंदर ना एक, जिसको बोलते हैं ना जीवन ऊर्जा, मोटिवेशन, उसकी कमी आ रही थी। अब बिल्कुल ये चीजें सही होने जा रही हैं। बस ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। मरकरी 20 मार्च तक रेट्रोग्रेड है, इसलिए जो भी साइन करोगे ना जहां पे, उस डॉक्यूमेंट को बड़ा केयरफुली चेक कर लीजिएगा। और कोई भी नई चीज सीखने का, आपके जीवन में कोई भी नया काम करने का अब बेहतरीन समय 20 मार्च के बाद बहुत अच्छे से शुरू हो रहा है। बस इतना याद रखिएगा कि इस जुपिटर का सबसे अच्छा रिजल्ट लेना है ना, तो सुबह उठ के ना, जिन भी लोगों से आपने कुछ सीखा है ना, जो आपके उस्ताद, आपके गुरु, आपके टीचर हैं, उनको मन ही मन शुक्रिया जरूर अदा करिए। देखने में साधारण पर बड़ी जबरदस्त रेमेडी है। चलिए अब बात करते हैं वृष
यानी टॉरस राशि वालों के लिए जुपिटर आपके 8वें और 11वें भाव के लॉर्ड हैं और आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। और पिछले कई महीनों में कई वृषभ राशि वालों ने फील किया होगा कि पैसा आ रहा है पर हाथ में टिक नहीं रहा है, या फैमिली में कोई ना कोई टेंशन चल रही है और कभी खुल के इसके बारे में बात नहीं हो पा रही है। अब यहां पे जो जुपिटर है ना, ये सही होके आपके सबसे पहले तो फैमिली मैटर्स को सही करेगा, आपके मनी मैटर्स में बरकत लेके आएगा, आपकी खुद को एक्सप्रेस करने की जो ताकत है ना, ये बहुत बेहतर होगी। और मार्च के एंड के बाद आपके काम कारोबार में कोई नई अपॉर्चुनिटी शुरू होगी। नौकरी वालों को अप्रेजल मिल सकता है या कोई प्रमोशन या रोल का चेंज होना जो उनके लिए बहुत बेहतरी से उनको स्थापित करे, ये हो सकता है। और मनी का फ्लो जो है ना, ये वापस से आपके जीवन में रिज्यूम होगा। लेकिन जुपिटर 8th लॉर्ड भी तो है, मतलब सडन फाइनेंशियल कोई ना कोई इवेंट ऐसी पॉसिबल है जो, जैसे कि कोई इंश्योरेंस का पैसा आपको आ जाए या टैक्स का कोई रिफंड आ जाए या अनएक्सपेक्टेड किसी स्रोत से पैसा आ जाए, ये भी आपको ओवरवेम कर सकता है। रिलेशनशिप्स की बात करें तो फैमिली के अंदर ना तालमेल बड़ा इंप्रूव होगा और आपस में कम्युनिकेशन होगा, जिसकी वजह से पुराने गिले शिकवे भी जो हैं आप लोगों के सही होंगे। तो हेल्थ के मामले में ना आपको थोड़ा सा डेंटल इश्यूज या गले या आंख नाक कान के किसी ना किसी दिक्कत पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो ना, तो वो 21 मार्च ऑनवर्ड्स करिए, 20 मार्च तक, क्योंकि मैंने बताया था ना मरकरी वक्री हैं, इसलिए रुक जाइएगा। और अगर करनी ही पड़ जाए तो उसको दोबारा से डबल चेक करके करिए। और उपाय के तौर पे यहाँ पे सिर्फ एक उपाय करना है कि लगातार हर गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु का जप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ लीजिए या विष्णु सहस्त्र नाम का केवल श्रवण ही कर लीजिए, यानी उसको ऑनलाइन लगा के केवल सुन ही लीजिए। इतना भर करना भी जो है ना, ये वृष राशि वालों के लिए इस जुपिटर के गोचर को बहुत ही सही रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनाई मून साइन वालों के लिए। आपके तो राशि में ही ये वाला ट्रांजिट हो रहा है और जुपिटर आपके 7वें और 10वें भाव के लॉर्ड हैं। तो यहां पे एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आपकी राशि में जुपिटर डायरेक्ट हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, तो ये पर्सनली आपके लिए बहुत ही इंपैक्टफुल ट्रांजिट है सभी राशियों में। और पिछले 4 महीने में अगर आपको ऐसा लगा कि मैं कंफ्यूज को हो रहा हूं, आपको ये लगे कि आपको कोई भी किसी चीज का समाधान नहीं सूझ रहा है, तो अब यहाँ पे खुश होने का समय है, क्योंकि अब सारी धुंध जो है ना, ये छटने जा रही है। अब किस दिशा में आप जा रहे थे वो पता चल जाएगा, कौन आपके लिए रेलेवेंट था, कौन सी चीज़ इररेलेवेंट थी, ये भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और करियर जो है ना, इस समय पे एक कह लीजिए लीप्स एंड बाउंड्स जंप करेगा आगे। और यहाँ पे आपको मार्च के एंड के बाद ये जुपिटर का जो मार्गी होना है ना, आपके लिए बहुत तेजी से स्ट्रांगली एक्टिवेट होगा। अप्रैल और मई यहाँ पे आपको कोई लीडरशिप रोल मिल सकते हैं, कोई बड़ी कंट्रोलिंग पोजीशन अपने काम में आपकी आ सकती है। फाइनेंसेस के मामले में भी क्या होगा कि आपको किसी ना किसी तरह से नई क्लाइंटेज की वजह से या रुका हुआ धन आने की वजह से ये बृहस्पति जो है ना, ये आपके फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और यहाँ पे आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है ना, इसमें बड़े प्यारे शिफ्ट आने वाले हैं, पुराने गिले शिकवे दूर होंगे, क्वालिटी टाइम लाइफ पार्टनर के साथ स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और जो पार्टनर के साथ कोई मिसकम्युनिकेशन चल रही थी ना, वो सॉर्ट हो जाएगी। सिंगल जो है ना, उनके लिए कोई सीरियस कनेक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पे अप्रैल मई तक किसी कमिटमेंट में या रिलेशनशिप में बंधने के योग भी बन रहे हैं। ओवरऑल हेल्थ की एनर्जी ठीक रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपका अब से लेकर अक्टूबर महीने तक वेट थोड़ा सा गेन हो सकता है। तो अगर आप अंडर वेट हैं तो खुश हो जाइए, और अगर आप वेट गेन नहीं करना चाहते तो लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लीजिए। इस समय पे ना आपका दिल करेगा ओवर कमिट करने के लिए, ओवर कमिट मत करिएगा। जुपिटर हर चीज को एक्सपेंड करता है, हर चीज में हाँ मत बोलिए, परेशानी हो जाएगी। और अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो दूध में चुटकी भर हल्दी डाल के एज अ रेमेडी इसका सेवन करिए रोज सवेरे। ये इस जुपिटर की आपकी राशि के अनुसार एक बड़ी ही जबरदस्त रेमेडी है। और कोशिश करिएगा कि हर गुरुवार सुबह पीले फूल पानी में डाल के शिवलिंग पे अभिषेक करिए। इतना भर उपाय भी जो है ना, ये मिथुन वालों के लिए इस जुपिटर के रिजल्ट को बहुत ही फाइन बनाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है ना, ये आपके 12वें भाव में हो रहा है और जुपिटर आपके लॉर्ड हैं 6ठे और 9वें भाव के। अब 12वें भाव में ये गोचर हो रहा है, ये सुन के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना तो लाजमी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली 12वें भाव की क्या रेपुटेशन है, खर्चे, नुकसान, आइसोलेशन। लेकिन एक्चुअली 12वां भाव जो है आपके आध्यात्मिक ग्रोथ का भी तो है, आपके विदेश के कनेक्शंस का भी है। कौन सी चीज को आप लेट गो कर देते हैं, बैगेज हल्का करते हैं, उसका भी है।
और जुपिटर जो हैं ये भाग्य के कारक भी तो होते हैं। तो 12th हाउस में ना आपके लिए ये एक हायर पर्पस सर्व कर रहे हैं। करियर, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, विदेशी प्रोजेक्ट्स अगर आपके पास हैं, आप रिमोटली कहीं से वर्क कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, आप हेल्थ केयर में हैं, किसी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो भी ये बड़ा फेवरेबल है। लेकिन अगर आप किसी लोकल या डोमेस्टिक इंडस्ट्री में है ना, तो फिर आप मई के एंड तक पेशेंस रखिए। जून में जब कर्क राशि में जुपिटर आएगा ना, तब आपके लिए भी गेम ये चेंज करेगा। लेकिन यहां पे खर्चे थोड़े ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन ये बुरी चीजों पे खर्चे नहीं होंगे। ये आपकी अपलिफ्टमेंट पे, अच्छी जगहों पे ट्रैवल करने पे खर्चे होंगे, या ऐसी चीजों पे जिसमें अच्छा एक्सपीरियंस तो आए लेकिन पैसा तो लगे, उस चीजों पे खर्चे होंगे। और अगर आप किसी रिश्तों की बात कर रहा हूं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है ना, तो उसमें आपका अपने पार्टनर के साथ जो इमोशनल कनेक्ट है ना, अभी बहुत बढ़िया होने वाला है। लेकिन अगर आपके रिलेशन में कोई ना कोई सोच का बड़ा इशू आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता शायद काम नहीं कर रहा है, तो उसमें भी रिकंसाइल होने के चांसेस समय में बढ़ेंगे। इस समय में ना स्लीप क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको मेडिटेशन, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो रात को अजीब सपने आना, डिस्टर्ब्ड नींद आना, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। एक और बात, आपको अब क्योंकि जुपिटर मार्गी हो गया ना, ज्यादा हां में सर नहीं हिलाना है। जहां पे ना करनी है वहां पे ना ही करनी है। देखिए, सेइंग नो इज एन आर्ट, इसके ऊपर तो कई किताबें लिखी गई हैं। आपका हां करना इस समय में आपकी कमजोरी बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना बात के ही आप लोगों को मना करते रहिए, लेकिन जहां मना करना जरूरी है, मेंटली तैयार रहिए। वहां पे आपका सिर जो है ऊपर नीचे यानी हां की शेप में नहीं हिलना चाहिए। और एक सरल उपाय है कि रोज रात को सोने से पहले दोनों हाथ, दोनों पांव और फेस धो के सोइए और 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करके भगवान का ध्यान करिए और आज के दिन के लिए शुक्रिया अदा करिए। ये देखने में लेक्चर लग सकता है, लेकिन ये रेमेडी सच में आपके बड़े काम आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आपके 11वें भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं और आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। 11वां हाउस आपके फायदों का भाव है, इनकम का, डिजायर्स का, फुलफिलमेंट का, नेटवर्क का, बड़े भाइयों बहनों का, और आप जितना भी अपना सोशल ग्रुप बनाते हैं उस सब चीजों का। और जुपिटर पंचम भाव का भी स्वामी आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी इंटेलिजेंस का, बच्चों का, लव एंड रोमांस का। तो 5th और 11th ये आपके क्रिएटिव एफर्ट से आपके जीवन में ये रोमांटिज्म, बच्चों के मामले में कोई गुड न्यूज या आपकी इनकम में अपलिफ्टमेंट जो है ये समय लेके आएगा। करियर की बात करें तो करियर में कुछ ऐसी अपलिफ्टमेंट होगी जिसकी वजह से आपके करियर में ग्रोथ हो, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़े, और पैरेलल सोर्स से भी समय में इनकम आपकी बढ़ सकती है। अगर आप किसी एंटरटेनमेंट या ऐसे फील्ड में है ना जहां पे पंचम भाव यानी आपकी क्रिएटिविटी लगेगी, तो उसमें आपकी सुपर ग्रोथ है समय में होने के आसार बनेंगे। और फाइनेंसेस में जैसा मैंने अभी आपको बोला कि एक से ज्यादा सोर्सेज से इनकम हो सकती है, कोई पैसिव इनकम भी हो सकती है, कोई साइड हसल भी आपका ऐसा काम कर सकता है जिसको साइड इनकम बोला जाता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, केयरफुल रिसर्च के साथ इसमें भी चलेंगे ना, तो ये भी समय आपको पिछले समय के मुकाबले में काफी रिकवरी देके जाएगा। और रिलेशनशिप्स की बात करें तो सोशल सर्कल आपका एक्सपेंड होने जा रहा है, क्वालिटी वाले लोग मिलेंगे, क्वांटिटी वाले लोग इस समय में आपसे छट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके समय, इस समय में रिलेशनशिप की ही बात करें तो बच्चों के मामले में कोई अच्छी न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से आपको बड़ी प्राउड फीलिंग हो सकती है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहला ध्यान देना है कि जुपिटर जो है ये आपके चार्ट में 8वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए कोई ना कोई अचानक होने वाली घटना जो है वो पॉसिबल है। अपना सारा पैसा एक ही जगह पे इन्वेस्ट मत रखिए, पूरी तरह से डाइवर्सिफाई करके अपने पैसे को लगाइए। और यहाँ पे अगर पूरी तरह से सतर्क रहते हैं ना कि कोई भी आपको अपने आसपास अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, बिना ज्यादा सोचे, ओवर थिंकिंग मत करिए, बस उस अपॉर्चुनिटी को लपक लीजिए, क्योंकि ये समय है अपॉर्चुनिटीज को समझने का और सही समय पे क्विक फैसले लेने का। और यहां पे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अगर आपके बच्चे ग्रोन अप है ना, तो ये वो समय है जिसमें आपकी एनर्जी ये कह रही है कि अपने बच्चों को भी कोई अच्छी स्किल जरूर सिखाइए। और उपाय के तौर पे हर मंडे शिवलिंग पे पीले फूल अर्पण करना शुरू करिए, फिर कमाल देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि की। आपके 10वें भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं और आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं। अब 10वां भाव आपके करियर का, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी अथॉरिटी, आपकी रेपुटेशन कितनी होती है। और चौथा भाव क्या है, आपके सुख का, प्रॉपर्टी का, मदर का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कॉम्बो बड़ा स्ट्रांग है। और 7th लॉर्ड क्या होता है, 7th लॉर्ड होता है पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर, बिजनेस। इसलिए ये जो समय है ना, ये 2 चीजें याद रखिएगा कि यहां पे 4th और 7th लॉर्ड होने के बावजूद
जुपिटर जो है ना, ये आपको मिक्स से रिजल्ट देगा, अच्छे भी देगा और थोड़े से लाइफ के लेसन भी पढ़ाएगा। करियर में बड़े पावरफुल एरिया में जुपिटर बैठा हुआ है, विजिबल प्रोग्रेस दिखेगी, अथॉरिटी भी इंक्रीज होगी, पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगी, सरकार से भी कोई ना कोई आपको अच्छी न्यूज मिल सकती है। लेकिन ये समय जो है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंट होने वाला समय है और ईगो में आके अपने व्यापार में कुछ ना कुछ नुकसान कर देने का समय भी है। इसलिए बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट इस समय में मत होइए। प्लान्स हैं तो किसी और से डिस्कस करके भी उनको अप्लाई करिए, सामने वाले को सुनना भी शुरू करिए। हर इंसान के पास आपको देने के लिए कुछ ना कुछ तो है और इसी से आता है आपका रिलेशनशिप। इसी समय में आपका पार्टनर आपके करियर में सपोर्ट तो करेगा, लेकिन पार्टनर के साथ ना इस समय में आपकी कोई कहासुनी हो सकती है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ज्यादातर काम तो मैं कर रहा हूं, पार्टनर उसका फायदा क्यों ले रहा है। यही चीज जो है ना, ये आपकी पार्टनरशिप में कोई ना कोई दरार डाल सकती है। लेकिन मैरिज के मामले में आप एक चीज याद रखिएगा कि मैरिड लाइफ में आपका क्वालिटी समय बीतेगा और जो अनमैरिड लोग हैं ना, उनके लिए अभी वेडिंग बेल्स चल रही हैं। घुटनों की, जॉइंट्स की और हड्डियों के जोड़ों की इस समय में ज्यादा केयर करिए। यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको देनी भूल गया कि करियर में एम्बिशियस ज्यादा मत होइए। करियर में सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाइए, करियर में सिर्फ अपनी यूजफुलनेस को बताइए, यानी आपको रिप्लेस करना इतना मुश्किल हो जाए किसी के लिए, करियर में इतने ज्यादा यूजफुल बन जाइए। ये जुपिटर इस मामले में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी खोल रहा है। तो इस समय में क्या उपाय किया जाए कि जिससे ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। इस समय में आपको क्या करना है, पहले तो अपने मदर के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, उनको बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। और दूसरे, इसी समय में आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर, लंगर, पब्लिक किचन में हल्दी का डोनेशन जरूर करिए। ये आपके लिए बड़ी जबरदस्त रेमेडी है। चलिए अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि की। आपके 9वें भाव में जुपिटर मार्गी हो रहे हैं और आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। अब 9वें भाव में मार्गी हो रहे हैं भाग्य के स्थान में, आपके जीवन में जितने भी कोई सिखाने वाले लोग हैं उस स्थान में, ये सब 9वें भाव से तो कंट्रोल होते हैं। और जब 9वें भाव में जुपिटर रेट्रोग्रेड से मार्गी होते हैं ना, तो किस्मत लिटरली एक्टिवेट होती है। जुपिटर तीसरे और छठे भाव के स्वामी होने के कारण ना तुला राशि वालों के लिए कोई बहुत बेनिफिक प्लेनेट नहीं है, लेकिन फिर भी 9वें भाव में ट्रांजिट करना इनका इतना पावरफुल है ना कि ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट तुला वालों के लिए इस समय में देंगे। अगर हम करियर की बात करें ना, तो करियर में इस समय में कोई मेजर ब्रेक थ्रू पॉसिबल है। और स्पेशली अगर आप करियर के मामले में इस समय में कोई लंबी यात्रा करना चाहें, विदेश जाना चाहें, तो ये टाइम आपके लिए सुपर गुड बनेगा। करियर में किसी ना किसी तरह की पब्लिक रिकॉग्निशन, इनकम का बढ़ना और आपकी अचीवमेंट्स का बढ़ना, ये इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन होना, किसी ना किसी तरह के अचानक धन की प्राप्ति होना, या भाग्य से कोई ना कोई फाइनेंसिस का बहुत अच्छे से आपके जीवन में थ्रू हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें इस समय में ज़बरदस्त हैं। लेकिन लीगल मैटर या डिस्प्यूट की वजह से आपके कोई पैसे की मूवमेंट हो जाए, ये भी इस समय में दिख रहा है। और आपको यहाँ पे कोई ना कोई अपने फादर से या गुरु लोगों से कोई जीवन में वैल्यूडेशन भी इस समय में हो सकता है, या कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांस भी अच्छे से बन रहे हैं। हाँ, इस समय में कोई अच्छी तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, या कोई ऐसा लंबा ट्रैवल फैमिली के साथ हो सकता है जो आपके लिए बड़ा ही सेटिस्फाइंग रहेगा। और हेल्थ में ओवरऑल आपके लिए कह लीजिए कि पुरानी चल रही दिक्कतों से भी मुक्ति मिलेगी और आपकी बहुत अच्छी रिकवरी भी होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी लीगल मैटर की बात की थी ना, अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है ना, तो आपको अप्रैल एंड मई के शुरू तक थोड़ी सी पेशेंस रखना है, फिर उसको एग्रेसिवली बिल्कुल कह लीजिए टक्कर दीजिए चीज़ को, और डेफिनेटली फिर क्या हो गया कि आपके सारे लीगल मैटर्स में आप कामयाब होगे ही होगे। अब यहाँ पे एक विशेष उपाय है आपके लिए, और ये उपाय है कि अब से ऑनवर्ड्स यहाँ पे थर्ड आई पे हल्का सा केसर का तिलक रोज लगाइए। केवल इतना भर उपाय जो है ना, ये आपके लिए इस समय में एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी रेमेडी बन के सामने आएगा, जो इस जुपिटर का पूरा किस्मत कनेक्शन आपको देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। अब जुपिटर का जो आपका ट्रांजिट है ना, ये आपके अष्टम भाव में हो रहा है और आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। अब यहां पे क्या है कि 8th हाउस किस चीज का है, आपके जीवन में होने वाली पेन्स का, अचानक होने वाली घटनाओं का, ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके जीवन में आने वाली अड़चनों का। अब जुपिटर जब यहां पे बैठेंगे ना, तो ये आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव पहले लेके आएंगे। अब जुपिटर वेल्थ के घर के स्वामी है आपके लिए, इंटेलिजेंस के स्वामी है, मतलब कि यहां पे ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ना, ये आपको और आपका नया वर्जन बनाएगी, आपको और बेहतर बनाएगी।
करियर के मामले में क्या होगा कि आपके जो भी काम होगा ना, उस काम के सारे इन्स एंड आउट्स आपको और अच्छे से समझ आने शुरू होंगे। अब काम में आप हार्डवर्क के थ्रू एक स्मार्ट मैन बन के सामने आओगे। प्रमोशन इस समय में चाहे ना हो, लेकिन आपका ऑरा, आपका ब्रांडिंग इतनी बढ़ेगी कि आने वाले समय में यह प्रमोशन की नींव रखेगी ही रखेगी। फाइनेंसिस में सडन अचानक वाले जो फायदे हैं ना, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई भी अगर पुश्तैनी जायदाद जमीन की अगर कोई बात चल रही थी ना, वो भी आपकी फेवर में सेटल होगी। और यहां पे जो भी इन्वेस्ट करोगे ना, अगर आप रिसर्च करके इस समय में इन्वेस्ट करोगे ना, बाय गॉड ये चीज आपके लिए बड़ी अच्छी साबित होने वाली है। और आपके अपने प्रियजनों के साथ इस समय में इंटीमेसी भी काफी बढ़ेगी। और इस समय में आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी निभाने को मिलेंगी जिसकी वजह से परिवार या वर्क प्लेस पे आपकी वैल्यू आगे से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन इसी समय पे आपको यूरिनरी सिस्टम की कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, या कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है जो जल्दी से डायग्नोज ना हो और आपके मन में थोड़ी सी फिक्र डाल दे। इसलिए बॉडी पैरामीटर्स को इस समय में प्रॉपरली सही रखिए। और इस समय में ना एक मैं सलाह देना चाहूंगा कि ज़्यादा सीक्रेटिव मत बनिए, ना हेल्थ के मामले में ना किसी और मामले में। जो मन में है सामने वाले से सलाह करिए, क्योंकि इस समय में सामने वाले का जो ओपिनियन है ना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और यहाँ पे अगर आपका कोई ओकल्ट साइंसेस में रुचि होगी ना, तो आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ओकल्ट का कोई भी फील्ड सीखने की तरफ भी जा सकते हैं। कोई अच्छा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सीखा हुआ आपके आने वाले समय में आपके बहुत काम आने वाला है। उपाय के तौर पे हर शनिवार को काले तिल और तेल इसका दीपक जलाइए शनि महाराज के लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कम से कम 11 गुरुवार चने की दाल किसी ज़रूरतमंद को दान ज़रूर करिए। चलिए अब धनु यानी सेजिटेरियस राशि की बात करें तो आपके 7वें भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं, और गुरु आपकी तो राशि के स्वामी हैं और साथ ही साथ में आपके 4थे भाव के भी स्वामी हैं। अब जुपिटर जो है ये आपके राशि लॉर्ड हैं, मतलब आपकी जिंदगी के बॉस हैं जुपिटर। अब ये जब मार्गी होंगे ना वक्री से, तो यहां पे आपकी जिंदगी में ओवरऑल एक अम्ब्रेला की तरह हर चीज यहां पे इफेक्ट होगी। और आपके बर्थ चार्ट में जो 7वां भाव है ये आपके पार्टनरशिप का, जीवन साथी का भाव है, और 4था भाव क्या है, आपकी इमोशंस का भाव है। 4था भाव आपके जीवन में मिलने वाले आपके सुखों का भाव है। तो यहां पे करियर की बात करें ना, तो करियर में इस समय में बड़े स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको आने वाले हैं। पुरानी जो भी करियर में ब्लॉकेजेस चल रही थी ना, अड़चने चल रही थी, अब देखिएगा किस तरह से कुदरत जैसे इंटरफेयर करती है ना किसी चीज में, उस तरह से ये इंप्रूव होंगी। जो भी कोई डील, कोई नेगोशिएशन रुकी हुई थी ना, अब वो रिजॉल्व होगी, उसका रिजल्ट आना शुरू होगा, यानी बिजनेस या काम गति पकड़ेगा। और पार्टनरशिप या स्पाउस के साथ आपकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट भी होगी, यानी किसी पार्टनरशिप की वजह से फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, स्पाउस की सलाह या उनकी वजह से कोई फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। और यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे कोई ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करके चलिएगा, धन को वेस्ट मत होने दीजिएगा। और ये रिलेशनशिप की बात करें ना, तो रिलेशनशिप में जो सिंगल हो ना आप, तो इस समय में कोई ना कोई सीरियस कमिटमेंट होने का समय बिल्कुल पॉसिबल बन रहा है। और अगर रिलेशनशिप में कोई चैलेंज चल रहे थे, तो सही समय पे एक वार्तालाप करके चीज़ों को सॉर्ट करने का इससे बेहतरीन समय नहीं होगा। और यहाँ पे 2 चीज़ें और याद रखिएगा कि इस समय में कहीं पे भी कोई ईगो सामने मत आने दीजिएगा। हेल्थ की बात करें तो लोअर बैक की या यूरिनरी किडनी एरिया की कोई ना कोई आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा इसके मामले में केयरफुल रहिए। और इस समय में जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड अगर आप खाते हैं ना, तो उसको मत खाइए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल देने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर जला के आइए। आपके लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय है, और ये जो उपाय है ना, ये इस मूवमेंट को पूरी तरह से आपकी फेवर में करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन की। याद रखिएगा ये मैं चंद्र राशियों की बात कर रहा हूं, और आपके 6ठे भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं, और आपके 3रे और 12वें भाव के बृहस्पति स्वामी हैं। अब 6ठा भाव जहां पे ये गुरु मार्गी हो रहे हैं, ये आपके दुश्मनों का है, कंपिटिटर्स का है, कर्जे का है, सेहत का है, चैलेंजेस का है, डेली रूटीन्स का है, आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का है। अब यहां पे नॉर्मली ये नेगेटिव लगता है, लेकिन 6ठा भाव क्या है, दिक्कतों पे विजय पाने का। जुपिटर यहां पे जब डायरेक्ट होते हैं ना, तो आपके रास्ते की अड़चनें क्लियर होनी शुरू होती हैं। तो करियर में कंपिटिटर्स पे विजय पाना, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, उसमें या जॉब इंटरव्यू में किसी ना किसी तरह से सक्सेस मिलना, या कुछ ऐसा जहां पे आप दूसरों के अगेंस्ट कंपीट कर रहे हैं ना,
तो इस समय पूरी तरह से रिजल्ट आपकी फेवर में जाने वाले हैं। लीगल मैटर्स में, पेंडिंग कोर्ट केसेस में कोई मूवमेंट होगी। एम्प्लॉइज और आपके अंडर काम करने वाले लोगों को कंट्रोल करना, मैनेज करना, स्ट्रक्चराइज करना इस समय में आपके लिए बड़ा ईजी रहने वाला है। और कर्ज चुकाने का इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ईएमआई रीस्ट्रक्चर हो सकती है, लोन सेटलमेंट हो सकती है, पेंडिंग पेमेंट्स ये रिजॉल्व हो सकती हैं। 12वां लॉर्ड जो है ये छठे में, यहां पे क्या है, एक्सपेंसेस कंट्रोल में आएंगे धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली। ये चीज को याद रखिएगा। रिलेशंस की बात करें तो यहां पे 6th हाउस जो है ना, ये रिलेशनशिप का डायरेक्ट हाउस तो नहीं है, लेकिन जुपिटर यहां पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। यानी अगर किसी से बातचीत बंद है, गलतफहमी है, मनमुटाव है, तो ये टाइम है माफ करने का, लेट गो करने का और आगे बढ़ने का। और यहां पे आपके वर्क प्लेस पे भी आपके जो रिलेशन है ना, ये बड़े अच्छे से इंप्रूव होने वाले हैं। और हेल्थ जो है, यहां पे आपको 2 चीजों की केयर करनी है। जुपिटर जो है ये इंप्रूवमेंट को तो शो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बॉडी को और फिट रखना चाहते हैं, कोई डाइट का प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, तो अभी शुरू करिए, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। और यहाँ पे आपके डाइजेशन को बेहतर करने का, खान पान सुधारने का, इससे बेहतर समय आपको बहुत देर बाद ही आएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन रखिएगा कि कंपटीटर्स को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कि अपन का तो अच्छा समय चल ही रहा है, विक्ट्री मिलेगी, लेकिन एफर्ट, क्योंकि छठा भाव इंक्लूडेड है ना, एफर्ट यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है कि हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करिए। कोई लीगल मैटर है जो परस्यू करना है, करिए, सोए मत रहिए। कंपटीशन फेस करना है, करिए। ये टाइम जो है ना, ये ऑब्स्टेकल्स को फेस करने का है, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने का टाइम है। भागने का या एस्केप करने का टाइम नहीं है। किसी जरूरतमंद को हर शनिवार को भोजन दीजिए, भोजन करवाइए। ये सर्विस और चैरिटी वाला जो उपाय है ना, ये इस समय में आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। आपके 5th भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं और गुरु आपके 2रे और 11वें भाव के स्वामी हैं। अब 5th भाव में मार्गी हो रहे हैं। 5th भाव है आपकी मेधा का, आपकी इंटेलिजेंस का, क्रिएटिविटी का, बच्चों का भाव है। आप कितना सीखते हैं, रोमांस कितना करते हैं, पूर्व पुण्य कितने लेके आए हैं, रिस्क कितना ले पाते हैं, सब 5वें भाव से। और जुपिटर जो है आपके 2रे भाव यानी वेल्थ के स्वामी भी हैं। 11वां भाव यानी आपके फायदों के भी स्वामी हैं। अब धन योग आपके 5th भाव में घटित हो रहा है कुंभ राशि में। ये ट्रांजिट आपको फाइनेंशियली और क्रिएटिवली ये बेस्ट ट्रांजिट्स में से एक है। करियर की बात करें तो क्रिएटिविटी जो रुकी हुई थी ना, वो सॉल्व हो जाएगी। इंटेलेक्चुअल वर्क, टीचिंग, मेंटरिंग, ये सारी चीजें बड़ी स्ट्रांगली सही होंगी। एजुकेशन सेक्टर में अगर आप हैं तो बहुत जबरदस्त। इस समय में ओवरऑल काम में आपको आपकी क्रिएटिविटी की वजह से ग्रोथ मिलने जा रही है। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह पेंडिंग है ना, तो रिजल्ट्स बहुत संभावना है आपकी फेवर में आएंगे। फाइनेंसिस के मामले में भी ये समय बड़ा स्ट्रांग है। 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड 5th भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आएंगी, स्पेकुलेटिव गेन्स आएंगे यहां पे, लेकिन केयरफुल रिसर्च जरूर करिएगा। ओवरऑल वेल्थ ग्रोथ जो है ना, या स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, ये क्रिएटिव वेंचर जितने भी होते हैं, इनमें बहुत अच्छे पॉसिबल है। और बच्चों के साथ आपका कोई ना कोई इस समय में ऐसा टाई अप बनेगा जिसकी वजह से एक बड़ा क्वालिटी टाइम एज अ फैमिली आपका व्यतीत होगा। ये जो समय है ना, ये आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। मैरिड कपल्स का आपस में खोया हुआ स्पार्क जो है ना, ये वापस आएगा। अगर आप ऐसे एज ग्रुप में जहां पे फैमिली एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस समय में आपके घर में संतान प्राप्ति के या गुड न्यूज आने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इसको रेगुलर चेक करते रहिए। यानी लाइफस्टाइल कोई ना कोई दिक्कत जो है ना, ये कुंभ राशि वालों को इस समय में आ सकती है। बट यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि गैम्बलिंग या एकदम से वो कहते हैं ना ब्लाइंड किसी चीज़ को खेलने से बचिए, क्योंकि 5th भाव में गुरु है ना, ये स्पेकुलेशंस का भाव है। ये आपको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दे सकता है। लेकिन इसी समय में एक और चीज़ याद रखिएगा कि कोई आपके अंदर का जो क्रिएटिव जीनियस है ना, उसको किसी ना किसी तरीके से जगाइए। कुछ लिखना शुरू करिए, किसी चैनल को फॉलो कर लीजिए, कुछ नई चीज़ अपने प्रोफाइल में ऐड करिए। केवल इतना भर करना जो है ना, ये इस गोचर को आपके लिए बहुत लंबे समय तक यादगार बनाने जा रहा है। रेमेडी के तौर पे ना, किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन में हेल्प करिए। किसी की फीस दे सकते हैं, किसी को किताबें लेके दे सकते हैं। ये इस समय आपके जुपिटर की बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, जो इस गोचर को, इस मार्गी होने को आपके लिए बहुत ही फेवरेबल बनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन
यानी पाइसेस राशि वालों की। आपके 4th हाउस में जुपिटर मार्गी हो रहे हैं। जुपिटर आपके राशि लॉर्ड हैं, आपके सबसे बड़े कह लीजिए वेल विशर, और आपका 4th हाउस में ये डायरेक्ट हो रहे हैं, यानी आपके सुख के भाव में, माता जी के भाव में, होम, प्रॉपर्टी, इनर पीस के, आपके व्हीकल के, आपके सीखने के, एजुकेशन के भाव में। और साथ ही जुपिटर जो है ये आपके 10th लॉर्ड भी तो हैं। करियर, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी अथॉरिटी, ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये आपके जीवन में एक्टिवेट होने जा रही हैं। अब यहाँ पे कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई या इंटीरियर डिजाइनिंग का घर में कोई ना कोई ऐसी अच्छी चीज़ हो सकती है जो आपके जीवन में बड़ी स्टेबिलिटी और पावर लेके आए। यहाँ पे क्या है कि वर्क प्लेस पे कोई ना कोई बदलाव भी होने के योग बन रहे हैं। 4th हाउस जो है ना ये कंफर्ट जोन भी दिखाता है, यानी जो आपको कंफर्ट देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ फील होगी कि पैसे से ऊपर आपके इमोशंस हैं, पैसे के ऊपर आपके कंफर्ट्स हैं। ये फीलिंग के समय में आपको ज़्यादा आ सकती है, लेकिन ज़्यादा कंफर्ट जोन में मत रहिएगा। प्रॉपर्टी परचेज करना, व्हीकल, होम, रेनोवेशन, प्रॉपर्टी मैटर्स, पुरानी प्रॉपर्टी का बिकना, नई प्रॉपर्टी का आना, ये सारी चीज़ें इस समय में, यानी रियल एस्टेट से कोई ना कोई मूवमेंट जो है ये इस समय में अच्छे से पॉसिबल दिख रही है। और अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो स्पेशली आपके लिए मदर के साथ कोई ना कोई हीलिंग और बॉन्डिंग का जो टाइम है ना ये बड़ा अच्छा बनेगा। और यहाँ पे आपके लिए क्या होगा कि आप जहाँ पे भी जाओगे ना आप थोड़ा सा होम सिक ज़रूर फील करने जा रहे हो, ये प्लैनेट्स आपसे करवा रहे हैं। चेस्ट, लंग्स, ब्रीदिंग सिस्टम या हार्ट वाला जो एरिया होता है ना इसकी ज़्यादा इस समय में केयर करनी है। और इमोशनली ज़्यादा वल्नरेबल मत बनिए, इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा मजबूत ही बना के रखिए। इस समय में क्या उपाय किया जाए कि ये उपाय आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो? 2 उपाय इस समय में आपके लिए बन रहे हैं। एक उपाय है कि इस समय में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ निरंतर या तो करिए या सुनिए, और हर मंगलवार को गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र जो होता है ना उसको श्रवण करिए, सुनिए, या उसका हो सके तो पाठ कर लीजिए। केवल इतना भर उपाय जो है ना ये आपके लिए बहुत ही इस गोचर को जबरदस्त बना सकता है। तो दोस्तों बस एक लास्ट बात कि जुपिटर जो है ना ये सिर्फ ग्रह नहीं है, जुपिटर एक एनर्जी है। वो एनर्जी जो हमें बताती है कि आप अकेले नहीं हो, आपके लिए कुछ कुदरत बड़ा बेटर प्लान कर रही है। बस आप सही से चलते रहिए, एक अच्छे इंटेंट से चलते रहिए, और 11 मार्च 2026 ये एनर्जी रीएक्टिवेट हो रही है। इसका सम्मान कीजिए, इसका फायदा उठाइए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पे भरोसा रखिए। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।